प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 1 को हल करेंगे। निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। पहला प्रश्न है 5xyz² माइनस 3zy। देखते हैं इसको, पदों एवं गुणांकों को पहचानना है। तो आप सिंपल सी बात है, इसको दो भागों में बांट दीजिए। एक तरफ पद लिख दीजिए और दूसरी तरफ क्या लिख दीजिए, गुणांक। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है 5xyz² माइनस 3zy। आप देख रहे हैं ये पहला प्रश्न है। तो इसमें अगर आपको लिखना है तो पद लिख दीजिए इस प्रकार से, 5xyz² है, ठीक है ना, और क्या है माइनस 3zy। ये आपका क्या हो गया, पद हो गया। अब गुणांक कह रहा है, क्या कह रहा है, गुणांक। तो गुणांक में xyz जो चर पद है उसका गुणांक लिखा जाएगा। तो xyz का गुणांक यहाँ कितना है, 5 है, और इधर कितना है, -3 है। यही क्या है, आंसर है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, 1 + x + x² है। दूसरा प्रश्न क्या है, 1 + x + x² है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पद। पद में पहला पद क्या है, 1 है, कामा लगाएंगे। फिर क्या है, x है, फिर क्या है, x² है, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, गुणांक लिखेंगे। गुणांक क्या है, यहाँ पे जान रहे हैं आप, एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे x के गुणे के रूप में कुछ नहीं है तो एक ही माना जाएगा। x² का भी क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार से तीसरे में आपको पद लिखना होगा तो लिख दीजिएगा 4x² y², फिर कामा लगा के 4x² y² z², फिर z²। अब गुणांक की बात कहेगा तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना है, -4 है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा 3 - pq + qr - rp। तो यहाँ पे पद लिखा जाएगा तो हो जाएगा 3, कामा लगा के, -pq, कामा लगा के, qr, कामा लगा देंगे, -rp। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ कामा लगाते हुए पद जो संख्याएं लिखी गई हैं उनको प्लस माइनस हटा के कामा लगा के लिख देना है। फिर यहाँ पे गुणांक की बात आएगी तो गुणांक कितना हो जाएगा, 3। यहाँ pq के स्थान पे -1 है, ठीक है ना। फिर क्या है, qr के स्थान पे 1 है, और rp के स्थान पे माइनस लगा है तो -1। यही क्या है, हमारे आंसर है, ठीक है ना। ये कौन सा प्रश्न था, चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न में पद पहला लिखेंगे x/2, फिर कामा लगा के y/2, फिर कामा लगा के -xy। देखिए आपको केवल प्लस माइनस हटा के कामा लगा के लिख देना है, यही पद है। जो संख्या पूरा दी गई है सर्वसम का यही पद है, ठीक है ना। उसके बाद गुणांक 1/2, 1/2 -1। सेम वही प्रोसीजर आपको इस वाले प्रश्न में भी करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न बहुपदों को एक पदी, द्विपदी तथा त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। देखिए, एक पदी का मतलब जिसमें केवल एक पद होगा, द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद होंगे, त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद होंगे, ठीक है ना। देखिए x + y, तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये कितना कई पदी है, द्विपदी। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरे का पहला या एक पदी। एक पदी, एक पदी यहाँ पे 1000 है, क्या है, 1000 है। आप देख रहे हैं क्योंकि 1000 के आगे ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है। आप देख रहे हैं ये 4 पद वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कितना है, त्रिपदी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द्विपदी और त्रिपदी, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा अब जो जैसे मिलता चलेगा हम लिखते चलेंगे। ये द्विपदी है तो इसको द्विपदी के स्थान पे लिखेंगे x + y, कामा लगा के 1000 हो ही गया। ये देख रहे हैं आप कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं तो त्रिपदी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं वाले में लिख दिया जाएगा ये x + x² + x³ + x⁴, ठीक है ना। फिर क्या है, 7 + y + 5x। आप देख रहे हैं 1 2 3 पद है ना, तो इसको त्रिपदी वाले में लिखा जाएगा। कितने लिखा जाएगा, त्रिपदी में। क्या है, 7 + y + 5x, ठीक है ना। उसके बाद में ये वाला 1 2 ये द्विपदी में लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक द्विपदी में। फिर देख रहे हैं 1 2 3 ये त्रिपदी है, ठीक। 1
2 3 ये भी त्रिपदी है, 1 2 ये द्विपदी है, 1 2 3 4 ये इनमें से कोई नहीं अर्थात चतुर्पदी है, ठीक है ना। फिर एक ये एक पदी है पी क्यू आर, जहाँ पे 1000 लिखे वहीं पे पी क्यू आर को लिखना है। 1 2 ये द्विपदी है, 1 2 ये भी द्विपदी है। आपको करना क्या है, जितने प्लस माइनस लगे हैं वही पद होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्लस के बाद एक संख्या है तो एक द्विपदी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस माइनस नहीं लगा तो एक पदी हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 संख्या है तो 4 पदी हो गया। इसी प्रकार से आपको करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।